चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। पात्रा चौल घोटाले में फंसे संजय राउत अब 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में रहने वाले हैं। वहीं राउत पर शिकंजे के बाद सियासी घमासान भी अब तेज हो गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पात्रा चौल घोटाले में शिवसेना नेता संजय राउत पर शिकंजा कस चुका है। 4 अगस्त तक राउत अब ईडी की हिरासत में ही रहने वाले हैं। लेकिन इस तस्वीर को देखिए, करीब 9 घंटे तक कार्रवाई के बाद कड़े पहरे के बीच ईडी की टीम उन्हें हिरासत में लेकर बाहर निकली। घर के पिछले गेट से बाहर आते ही पहले तो संजय राउत ईडी की गाड़ी के पास गए, लेकिन फिर दरवाजा बंद कर गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए, समर्थकों का अभिवादन किया और भगवा गमछा हवा में लहरा दिया। यहाँ पर मुंबई पुलिस के आप देख पा रहे हैं कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी मौजूद, और यहाँ पर पुलिस आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं संजय राउत यहाँ बिल्कुल हाथ दिखाते हुए, थम्स अप मुट्ठी बांधते हुए। ये वो तस्वीर है सीधे तौर पर संजय राउत की है, जो आपको मैं बता दूं कि निकलते हुए अपने घर से पूरी ताकत दिखाते हुए यहाँ पर जो है वो निकल रहे हैं। और साफ तौर पर यहाँ पर संजय राउत निकलते हुए, संजय राउत यहाँ पर पूरी हेवी सिक्योरिटी के साथ। राउत सर क्या कहेंगे? राउत सर क्या कहेंगे आप? जय महाराज। पुलिस को संजय राउत के समर्थकों को भी हिरासत में लेना पड़ा और गाड़ियों में भर भर कर उन्हें वहां से हटाया गया। दरअसल पात्रा चौल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कसा। सुबह करीब 7 बजे संजय राउत के भांडुप स्थित बंगले पर ईडी के 10 अफसरों की टीम सीआईएसएफ के दस्ते के साथ पहुंची। उनके घर में सर्च ऑपरेशन चलाया। उनके भाई सुनील राउत के कमरे की तलाशी ली गई। ईडी की टीम ने संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत से भी पूछताछ की। बताया जाता है कि आज की कार्रवाई में ईडी ने संजय राउत के घर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दस्तावेज भी सीज किए हैं। ईडी की कार्रवाई के कुछ ही देर बाद संजय राउत ने ट्वीट किया, मैं दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की सौगंध खाता हूं कि मेरा किसी घोटाले से कोई संबंध नहीं है। मैं मर जाऊंगा लेकिन शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने भी इसे दमनकारी कार्रवाई बताया। आज सुद्धा संजय राऊतांना कदाचित अटक होण्याची शक्यता आहे। आज त्यांनी रोखोक केलेला आहे, त्याच्यामध्ये काही प्रश्न उपस्थित केले, पण हे सगळं कारस्थान एवढ्या निर्लज्जपणाने चाललेलं आहे की लाज लज्जा शरम सोडून हे कारस्थान चाललेलं आहे। एक दमनशाही, दडपशाही, जे हिंदुत्व, त्याला हिंदुत्व हा शब्द बोलायचं कोणाचं जेव्हा धाडस होत होतं तेव्हा शिवसेना प्रमुख हा एकमेव वर्ग होता या देशामध्ये। पिता के बाद बेटे आदित्य ठाकरे भी संजय राउत के बचाव में उतर गए और उन्होंने टाइम्स ग्रुप से बातचीत में शिंदे गुट पर निशाना भी साधा। I think there's a correlation in that, and people are seeing that. The popularity that Mr. Uddhav Thackeray was gaining as the chief minister, the popularity that the government was gaining, of course, some people had some stomach bugs because of that. And that is why they had to act and bring down the government. Unfortunately, we had 40 people who betrayed us within our own ranks and files. And we still can't believe that they've done that in our toughest times. But we have to move ahead, we have to move beyond the grief and start working for the people again, and that's what we're doing. उधर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर राउत ने गलत नहीं किया तो डर क्यों रहे हैं। ते ईडीची चौकशी सुरू आहे, त्यांची चौकशी होऊ द्या आणि बघा, ते तर म्हणालेत ना मला मी काय केलेलं नाही, तर कर नाही त्याला डर कशाला असली पाहिजे। त्यांची चौकशीला ते सामोरे जाणार बोलत होते। आज चौकशी होऊ द्या, त्याच्यातून काय पुढे येईल ते तुम्हाला कळेलच। हालांकि हिरासत में लिए जाने के बाद और ईडी के ऑफिस पहुंचकर संजय राउत ने कहा कि वो झुकेंगे नहीं। जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा, ना शिवसेना छोड़ेगा। ऐसे में देखना ये होगा कि संजय राउत की गिरफ्तारी पर अब आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।